सर सवाल हमारा आज का ये कि हम लोगों से ओपिनियन ले रहे हैं कि इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है कि जो आर्टिकल 370 है हम उसको दोबारा लागू नहीं करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, उसको हमने रिमूव कर दिया है कि कोई भी आउटसाइडर वहाँ पर ज़मीन भी ख़रीद सकता है, शादी भी कर सकता है। और इसके बरअक्स अगर हम अपने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की बात करें काकड़ साहब की, तो वो कह रहे हैं कि जी इंडिया के इस स्टांस पर किसने इसको सपोर्ट किया है, ना यूरोपियन यूनियन ने सपोर्ट किया है ना अमेरिका ने सपोर्ट किया है, फिर वो किस हक से ये सारी बातें कर रहा है। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो हम 300 हमले करने के लिए भी तैयार हैं भारत के ऊपर इस चीज़ को लेकर। पहली चीज़ तो ये है कि जो गवर्नमेंट है उसको ये थोड़ा सा नज़रसानी करनी चाहिए कि व्हाट द गवर्नमेंट और द सिविलियन वांट्स। अच्छा, सिविलियन वांट्स पीस, देयर कंट्री वांट पीस। तो जो मुआहदे इसमें तय हुए हैं आज से पिछले कई सालों से लेके, ठीक है ना, अबाउट दी अटैक्स एंड डिफरेंट थिंग्स, वहाँ की जो पब्लिक है वो सफ़र कर रही है आज तक, एंड दे डोंट ट्रस्ट ऑन अस ऑनेस्टली। तो ट्रस्ट गेन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, वी हैव टू बिल्ड आवर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग लाइक द इंडिया डिड। ऑब्वियसली अगर आप उसकी इकोनॉमी की इन्फ्लेशन रेट्स को देखें और पाकिस्तान के इन्फ्लेशन रेट्स को देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। छोटा सा मैं बयान कर देता हूँ। लाइक अगर आप इकोनॉमी को देखते हैं, स्टेबलाइजेशंस को देखते हैं अबाउट द प्राइम मिनिस्टर विच ही सेड, तो इसके अंदर इकोनॉमी की जो स्टेबलाइजेशंस हैं, पहली चीज़ है डॉलर, दूसरा चीज़ है फूड इन्फ्लेशन। जो डॉलर रेट है इंडिया के अंदर दैट इज़ 70 रुपीज़, इन पाकिस्तान इज़ टू 80 रुपीज़। आप किस तरह कह सकते हैं कि जी इसमें इम्प्लीमेंटेशन जो हैं वो इतनी जल्दी हो जाएंगी? नो वे, क्योंकि आपकी जो सिविलियंस हैं वो ही सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है हमेशा लोअर ग्राउंड के ऊपर, नॉट द अपर ग्राउंड। हमारा अपना आज़ाद कश्मीर आपने देखा होगा कि वो इतना डेवलप नज़र नहीं आता है। वहाँ के लोग टोटली कह लें कि बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम कहते हैं कि जी भाई हमें तो जम्मू एंड कश्मीर भी साथ में चाहिए, वो हमारे साथ आना चाहते हैं, इंडिया इसको आने नहीं दे रहा, ये नहीं करने दे रहा। आपको लगता है कि ऐसे स्टांस ऐसे स्टेटमेंट्स देना हमारी तरफ से बनता है जब हम खुद अपने मुल्क को लेकर चल ही नहीं रहे हैं, वो उसको हैंडल करने, उन्हें वहाँ पर तरक्की भी करवाई। आप श्रीनगर देख लें, स्मार्ट सिटी बन चुका है, वो जब इंडिया उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो इन्वेस्ट करने की इजाज़त दे रहे हैं, तो वो कर रहे हैं ना। जी हाँ, इसके ऊपर देखें दो मेजर चीज़ें हैं। पहली है एजुकेशन। आपने कहा डेवलपमेंट हुई, सब कुछ हुआ, दे डिड। अच्छा, व्हाट द मैसेज टू देयर कंट्री गिवन टू देयर पीपल इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। अच्छा, उस डेवलपमेंट में ह्यूमन बीइंग्स में क्या था? पावर, एम्पावर, दैट यू मस्ट हैव द राइट्स टू डू ईच एंड एवरीथिंग। अब इसमें मैं इन्फ्लेशन की बात करता हूँ। इसी एम्पावर के अंदर क्यों इम्प्लीमेंटेशन हुई? बिकॉज दे हैड ड्रॉप देयर इन्फ्लेशन रेट। इन पाकिस्तान इज़ 40%, बट इन इंडिया एज कम्पेयर इज़ 7% इन फूड इन्फ्लेशन रेट इज़ ओनली। इफ़ इट गोज़ अप टू 8 और 10, ठीक है ना, वो तो बवाल मच जाता है। ठीक है, एवरीथिंग दे पीपल कम ऑन स्ट्राइक। आप यहाँ पे देख लें, स्ट्राइक होती है, आपके पास 100 लोग होता है सिर्फ। ठीक है ना, 100 लोग में आप क्या कर लेंगे? गवर्नमेंट उस पर क्या इम्प्लीमेंटेशन लेगी? लाइक पेट्रोल, अगर पेट्रोल के इस महीने में फॉर द पास्ट 3 मंथ्स 3 दफ़ा स्टेटमेंट्स आई हैं, उस 3 मैंने पेट्रोल भी 14 रुपये सस्ता किया गया है। वाओ। like it's 14 rupees, but if you talk about the barrel per rupees, 70 rupees per barrel. According to that, the petrol prices should be around 180, but still it's 268 right now. तो जो पिछली implementations थी 1.5 months back, ठीक है ना, उसमें 0, ठीक है ना, hype was 100 rupees where it was. हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस चीज़ को इतना बड़ा चढ़ा के बता रहा है कि जी काकड़ साहब ने मुंह तोड़ जवाब दिया है भारत को, उसकी सुप्रीम कोर्ट को, आर्टिकल 370 के ऊपर। मतलब रियली पाकिस्तानी मीडिया को इतनी फ्रीडम है? नो, पाकिस्तान मीडिया को इतनी फ्रीडम नहीं है एज कम्पेयर टू इंडिया। मीडिया इज़ वेरी फ्रीडम, ठीक है ना। इन पाकिस्तान देयर इज नो इकोनॉमिस्ट, बट इन द इंडिया, आप यकीन करें, इंडिया के अंदर अगर आप ये टॉक अबाउट द मीडिया एंड इकोनॉमिस्ट, एक छोटा सा इकोनॉमिस्ट जो है ना, ही सेड कि if you want Pakistan wants to develop himself, so he must start production his own. Okay. इंडिया के अंदर हर प्रोडक्शन बन रही है ना। इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट कंट्री इन ऑटोमोबाइल्स, ठीक है ना। ना अगर एक छोटी सी बात करता हूँ, एप्पल का जो प्रेसिडेंट था, ही केम टू पाकिस्तान फर्स्ट ऑफ ऑल। टीम कुक आए थे? यस, ही केम टू पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट मार्केट ऑफ कंज्यूमिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, रादर कंपेयर टू इन इंडिया। बट स्टिल क्या हुआ? ही वेंट बैक। क्यों चला गया वापस? बिकॉज द टर्म्स एंड कंडीशंस विच ही सेड अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पब्लिक, वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट कटी नहीं। लास्ट क्वेश्चन जिस ये अर्निंग करेंगे कि हमारे जो ये माशाल्लाह से केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने तो कल को चले जाना है, आगे आने वाली नस्लों को क्या मैसेज मिल रहा है कि वाकई
एंड मैंने देखा कि पाकिस्तानी पीपल बड़े जज्बाती हैं, दे वर लाइक यस यस हम बिल्कुल तैयार खड़े हैं हमले करने के लिए। भाई रोटी तो ढूंढो, पहले रोटी लो, अपने आप के लिए लड़ो पहले यहाँ पर, फिर आप कश्मीर को लेने की बातें करो। यस अच्छा, इसमें बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। आई एम ट्रेनर बाय माई सेल्फ, ठीक है ना, और इन्वेस्टमेंट्स इकोनॉमी आई डिलीवर द सब्जेक्ट्स टू द बैंकर्स। इसमें एक चीज़ आती है, आपको पता पाकिस्तान के अंदर प्रोफेशनल लोग कितने हैं राइट नाउ? Out of 100, what is the ratio of the professional peoples who follow the trend? आप कहते हो ना फॉलो नहीं करते, जज्बाती बहुत हैं, बिकॉज इट्स अ लैक ऑफ कम्युनिकेशंस। ठीक है, उस हमारे यहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ कही जा रही है ना कि आप इसको इस तरह इम्प्लीमेंट करो, हम कहेंगे नहीं, बिकॉज इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, दैट इज़ द मेन कोर प्रॉब्लम। अगर इफ़ आई टॉक अबाउट द प्रोफेशनल पीपल्स इन पाकिस्तान इज़ 2.25 आउट ऑफ 100 जो प्रोफेशनली लोग हैं, एंड दे आर नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान, एंड दे आर नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान, दैट इज़ 2.25%, दैट इज़ द क्रीम ऑफ द पाकिस्तान। ठीक है ना, तो जो इमरान खान थे, ठीक है ना, व्हाट ही डिड द कम्युनिकेशंस अवेयरनेस फॉर व्हाट, फॉर द पब्लिक, नॉट फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, राइट नाउ हमारे यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट कर रही है उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड्स तो है नहीं, डॉक्यूमेंटेशन तो कुछ है नहीं, वर्बल होती है, तो वर्बल देयर इज नथिंग इन वर्बल। सोल्यूशन क्या है इस एक स्टेटमेंट का, जो कि जस्ट एक स्टेटमेंट ही है? ये तो अब हमारे प्राइस मिनिस्टर ही सोल्यूशन देंगे। जी, सबसे पहले तो ये एक बहुत ज़्यादा कंसर्निंग एंड सीरियस इशू है, ये आज का इशू नहीं है। और सबसे पहले तो ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन की बात है, चाहे वो कश्मीर में लोग बैठे हैं या फ़लस्तीन में बैठे हैं, दुनिया में कहीं भी बैठे हुए हैं, तो एक्सप्लॉयटेशन जो ह्यूमंस एक्सप्लॉयट करते हैं वो तो किसी सूरत भी किसी भी दीन के अंदर या सोशलाइजेशन की ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। वो एक्सप्लॉयटेशन तो आप नहीं कर सकते, ना तो किसी को कैदोबंद के अंदर आप रख सकते हैं और ना ही किसी को किसी भी लिहाज से एक्सप्लॉयट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम हिस्टोरिकली देखते हैं तो ह्यूमंस जो हैं वो हमेशा इन्वेजन के ज़रिए ही एनफोर्स होते आए हैं। अभी बस तकरीबन ये वाली सेंचुरी है जिसके साथ कोई मैकेनिज़्म जो है वो बना है, जिसके तहत लोग जो हैं वो, चाहे डेमोक्रेटिक सेटअप है, चाहे वो ऑटोक्रेटिक है, चाहे वो जो भी सेटअप चल रहा है। लेकिन अगेन रिसोर्सेज के ऊपर हैं, मामलात हैं, लेकिन मेरे ख्याल के अंदर रिसोर्सेज से ज़्यादा, लैंड ऑक्यूपेशन से ज़्यादा ह्यूमंस को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, चीज़ें करनी चाहिए। और जो जैसे काकर साहब ने दिया है बयान के हमला करना पड़े, चीज़ें करना पड़े, तो डेफिनेटली जो दूसरा आपका ओपोनेंट है, जो आपका हरीफ है, आपके ओपोनेंट कैंप वाला है, उसको भी तो ख्याल करना चाहिए कि वो ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन की तरफ नहीं जाए। तो अगर वो ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन की तरफ जा रहा है तो उसके लिए कुछ मैयर्स जो हैं। काकड़ साहब कह रहे हैं कि इंडिया तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन चुका है, उसके पास इतना पैसा है, इतना रुपया है, तो वो अभी तक क्या कर रहा है कि उससे ये मुद्दा ही सॉल्व नहीं हुआ कश्मीर का। मतलब अगर देखा जाए तो हमें कश्मीर कब याद आता है, जब हमारे वोट सर पर चढ़े होते हैं या वैसे ही होता है? नहीं, एक्चुअली कश्मीर का या दुनिया के अंदर कहीं भी जो लैंड ऑक्यूपेशन है, इंसान के जो कुछ मैयर्स हैं वो ये कि सबसे पहले तो वो जो वो लड़ाई करता है या वो कुछ चीज़ें करता है, तो वो तो सबसे पहले हासिल लैंड ऑक्यूपेशन की तरफ जाता है, एडमिरेशन की तरफ जाता है, रिकग्निशन की तरफ जाता है, रिसोर्सेज ऑक्यूपेशन की तरफ जाते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, आप इससे अगेंस्ट नहीं जा सकते। मतलब आप कहना चाह रहे हैं जो आर्टिकल 370 था, जिसके अंदर कह लें कि उन्होंने कह दिया कि आप यहाँ पर लैंड भी खरीद सकते हैं, मतलब जो नॉन मुस्लिम्स हैं, हिंदुओं को कहा कि आप यहाँ पर जगह भी खरीद सकते हैं, शादियाँ भी कर सकते हैं, तो मतलब ये गलत है, कश्मीर में सिर्फ मुसलमान ही रहने चाहिए, कोई और नहीं आके बच सकता? नहीं, मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ ये है कि ह्यूमन सबसे पहले तो बिलीफ की जंग लड़ता है ना दुनिया में। आप अभी इसराइल का मामला देख लें, दूसरा तो जो अकीदा है उसकी जंग लड़ी जा रही है। अकीदे के बाद जो है वो लैंड ऑक्यूपेशन के ऊपर आता है, फिर वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी है, वो चाहता है कि मैं रूल करूँ, सस्टेनेबिलिटी ऑफ रूल की तरफ जाता है इंसान। तो ये उसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं ह्यूमन नेचर की, वो उसी के साथ वो चल रहा है। अगर इंडिया उसकी तरफ जा रहा है तो वो इंटरनेशनली है जो भी मामलात कर रहा है, वो एक्चुअली जो उस लैंड की जो एक हैयत है, जो उस लैंड के जो मुज़म्मरात थे जिसकी वजह से वो सारे कश्मीर कन्फ्लिक्टिंग जो पार्ट था, वो एक्चुअली उसके एस्पेक्ट को अपने लिए रिड्यूस कर रहा है। लेकिन उससे जो कश्मीर के लोग थे जिन्होंने गुज़िश्ता 75 साल से या उससे पहले से जो हैं वो पिस रहे हैं, तो वो मज़ीद पिस जाएंगे इससे। उनके जो राइट्स हैं उनको नहीं मिल पाएंगे, ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली मसला आबादकारी नहीं है वहाँ पे, मसला तो ये है कि उस आबादकारी के बाद जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, जैसे इसराइल ने फ़लस्तीन के साथ किया, वो चलते गए जो उस एरिया के लोग थे
उनके जो राइट्स हैं वो सलब हो जाएंगे। वहाँ पर जितनी प्रोग्रेस हो चुकी है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, आपने देखा होगा कि जो बीजेपी पार्टी है, ये नरेंद्र मोदी है, उसने काफ़ी ज़्यादा उसको एडवांस कर दिया। श्रीनगर देख लिया, अब स्मार्ट सिटी बन चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेजन करने के लिए इंडिया ये सारा कुछ कर रहा है। जबकि हम अगर अपनी बात करें, एक सेकेंड, अगर हम अपनी बात करें तो हमारे पास तो आज़ाद कश्मीर है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, जो हमें अब जम्मू कश्मीर भी चाहिए साथ में। नहीं, मसला ये है कि हमें नहीं चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए। नहीं, ना तो गवर्नमेंट को चाहिए, किसको चाहिए फिर? ये उन वहाँ के लोगों को चाहिए, चाहे वो आज़ाद कश्मीर के हैं, चाहे वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के हैं। जिस एरिया के लोग हैं, जहाँ पे वो पैदा होते हैं, जहाँ पे वो परवरिश पाते हैं, वो उस एरिया के जो इंसानों के लिए उसका वो राइट है कि वो एरिया वहाँ पे आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकें। ना तो वो हमें चाहिए मेरे ख्याल के अंदर, ना गवर्नमेंट को चाहिए। ये तो फिर आप वही बात कर रहे हैं कि एक्सप्लॉयटेशन वाली बात कर रहे हैं। एक्चुअली ये मतलब उन्हें आज़ाद छोड़ दें, उनका आज़ादी उनका हक है। वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको उनके अकीदे मज़हब के मुताबिक, जो हमारा दीन भी यही कहता है और जो हमारी जो लेजिस्लेशन है, जो कानून है हमारा, वो भी ये कहता है कि तमाम रंग नस्ल मज़हब के लोगों को इबादत करने का। लेकिन उस चक्कर के अंदर जाके जो इंडिया ने भी आर्टिकल किया है, तो वो तो सलब कर देगा ना, वो तो अगेन एक्सप्लॉइट करेंगे। तो उसे उनसे लेते जाएंगे, ख़रीदते जाएंगे, चाहे वो ऑपरेशन के ज़रिए ख़रीदें या जबर के ज़रिए ख़रीदें, या वो आपने कानून का सहारा लेके तो आप उनके साथ जो सलूक करेंगे वो ठीक नहीं है। तो ये कानून का सहारा है, सिर्फ मामला जो है वो आर्टिकल 370 दोबारा से लागू कर देना चाहिए, रिमूव नहीं करना चाहिए उसको। मेरे ख्याल के अंदर अगर उस आर्टिकल के अंदर, चूँकि मैंने भी देखा नहीं उस आर्टिकल की टोटल क्या उसके रूल्स क्या हैं, चूँकि जब कानून बनता है तो उसके कुछ रूल्स भी होते हैं, तो उसके रूल्स क्या हैं, वो कानून क्या कहता है, तो मेरे बारे में अभी, लेकिन ये है कि उस रूल्स के अंदर अगर ये शामिल है कि वो वहाँ पे लैंड परचेज़ कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल के अंदर इस सिचुएशन के अंदर जो वो कन्फ्लिक्टिंग एरिया है वहाँ पे ये इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता वहाँ पे कोई कानून भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन मैं ये आपसे करना चाहूँगी कि जो हमारे अपने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, वो जो ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो उनको भी ऐसी स्टेटमेंट्स देनी चाहिए या होश के नाखून करने चाहिए कि भैया बोल क्या रहे हैं? देखें, जब वो केयर टेकर है, वो तो स्टेटमेंट देके चले जाएंगे, अगले आने वाला प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा? देखें, जंगें तो अब इकनॉमिकली होती हैं, अब तो आईटी का टाइम है और जो चीज़ें हैं, आप ये देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपकी कितनी है। अब जंग वो हमारी रवायती जंगें नहीं रही, ना होंगी फ्यूचर। पाकिस्तान रवायती जंगों पे अड़ा हुआ है अभी तक। नहीं, पाकिस्तान ही रहा हुआ मेरे ख्याल के अंदर। जो हमारे जो लोग हैं, जो टोटल ओवरऑल हमारी जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के हैं या हमारे फॉरेन अफेयर्स के लोग हैं, वो बहुत काबिल हैं और इस चीज़ को समझते हैं। लेकिन बाद औक़ात ये होता है कि जब हम किसी कंट्री के साथ हमारे इस तरह के इश्यूज़ जो चलते आ रहे हों, तो वो जो एक माइंड सेट होता है, कल्चरल माइंड सेट है जो लोगों का है, तो उसको समझाने के लिए भी, चीज़ें करने के लिए भी आप ये बात कर देते हैं। ठीक है, दे नो वेरी वेल कि आपको उनको किस तरह की बात करनी चाहिए। और ये नहीं है कि जंग हो नहीं सकती हैं, जंगें होती नहीं है। अभी यूक्रेन के ऊपर जैसे इन्वेजन हुई रशिया की तरफ से, तो अगेन रिसोर्स के ऊपर काबिज होने की जंग इंसान करता आ रहा है, तो ये करते आ रहे हैं। और आगे भी ये नहीं है कि जंग नहीं हो सकती, जंगें हो भी सकती हैं, लेकिन उसके अंदर ये ज़रूर देखी जानी चाहिए चीज़ जो हमारे दीन ने भी कही है, मज़हब इस्लाम ने भी कही है, कि उसके अंदर एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ठीक है, तो हम तो किसी गैर मज़हब वाले के साथ भी एक्सप्लॉयटेशन की हमारा दीन इजाज़त नहीं देता। तो ये कैसे मुमकिन है कि हम किसी के साथ, देखें जंगों से जो उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, वो अगेन वो जैसे जापान के साथ हुआ या अभी कश्मीर या फ़लस्तीन के साथ है, तो इंसान को इस लड़ाई से बाहर निकलना होगा कि रिसोर्स पे काबिज़ होना है। अकीदे की लड़ाई, ठीक है, अकीदा अगर लड़ाई से नहीं आप इन्फोर्स करवा सकते, आप किसी भी, चाहे वो कल्चरल सोशल नॉर्म है या मजहबी लिहाज से है, आपका किरदार, करैक्टर, वो इटसेल्फ सबसे बड़ी एक गवाही होता है कि आप कैसे चल रहे हैं, और वही लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, परसुएड करता है। तो मेरे ख्याल के अंदर करैक्टर बिल्डिंग की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए हमारे कंट्री के अंदर। आप भी अभी बैठे हैं तो आपके चैनल के तवज्जुह से ऊपर हमारा, मेरे ख्याल में हमें मॉरल प्रॉब्लम ज़्यादा हैं, इरिस्पेक्टिव के हमें मईशत के प्रॉब्लम्स हैं या जंगी प्रॉब्लम हैं, हमें मॉरल प्रॉब्लम्स हैं। तो हमें मॉरल प्रॉब्लम्स जब हमारे ठीक हो जाएंगे तो मईशत भी ठीक हो जाएगी। और जो जंगों के मामलात हैं, मेरे ख्याल के अंदर आपको इतना कम स्टेटमेंट्स देंगे, स्टेटमेंट देने से ज़्यादा आप इतने मजबूत ज़रूर होने चाहिए कि ओपोनेंट को पता होगा ये कितना पावरफुल है, कि ठीक है, तो आपकी हैयत जो है वो इटसेल्फ वो एक रोबदार हो, आप इतने इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो, मॉरली स्ट्रॉन्ग हों कि ओपोनेंट आपका एक दफ़ा सोचे कि हम, एक दफ़ा तो नहीं, मतलब कि एक सेइंग है, कल्चरली कहा जाता है, एक दफ़ा सोचे, लेकिन कि उसको पता हो कि वो आपका जो हम अगेंस्ट हमारा जो ओपोनेंट कंट्री है या हरीफ कंट्री है, या होता कंट्री तो हरीफ नहीं होते पहली तो बात। अब जैसे यूरोपियन मॉडल है, या उसके अंदर आप देखेंगे कि जो यूरोपीय यूनियन है
वो सारे रिसोर्सेज को कोलैबोरेट करते हैं। और हम मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन है, काकड़ साहब ने एक और बात की थी कि इंडिया जो करना चाह रहा है उसके हक में ना तो भी यूरोपियन यूनियंस ने कोई कह लें कि फ़ैसला सुनाया है, ना ही अमेरिका ने कोई फ़ैसला सुनाया है। ये इंडिया शायद खुद ब खुद ही कोई फ़ैसला करना चाह रहा है। आई थिंक सो कि काकड़ साहब यही चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो। देखें, दुश्मन बनाने से बेहतर है दोस्त बना लिए। तो हरीफ जो है आपका, डेफिनेटली वो शुरू से हम एक ऐसी बाउंड्री लाइन हमारी, वो ब्रिटिश जाते जाते लॉर्ड मेकाले और सारे उनके जो थे ऑफ स्प्रिंग्स थी उसकी, तो वो बना के तो हमें सिस्टम दे के चले गए हुए हैं, चीज़ें करके चले गए हैं। लेकिन हमें अपने इलाके के लिहाज से दोबारा सोचना पड़ेगा कि हमें कौन सी पॉलिसीज़ लेके आनी चाहिए, हमने कैसे री इन्फोर्स करना है, चीज़ों को री एस्टेब्लिश करना है। उस साइड, बॉर्डर के उस साइड वाले लोगों को भी सोचना पड़ेगा और इस साइड वाले लोगों को भी, क्योंकि आइंदा आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जहाँ पे क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है, चीज़ें हैं, वो बढ़ती जाएंगी चीज़ें, वो ज़रूरियाती ज़िंदगी आपकी बन जाएंगी, आपकी ज़रूरत बन जाएंगे, ये चीज़ें सारी करनी हैं। तो स्टेटमेंट मेरे ख्याल में मैटर नहीं करती, आइडियालॉजी मैटर करती है कि उस साइड पे क्या आइडियालॉजी चल रही है, इस साइड पे क्या आइडियालॉजी है। और अगेन कश्मीर के लोग चाहे इधर के हैं चाहे उधर के हैं, उनको आज़ादाना ज़िंदगी गुजार, हमने तो दिया हुआ है हक, वो गुजार रहे हैं। लेकिन अगेन उसके अंदर ये है कि जो आप डेवलपमेंट की बात करते हैं वो इकनॉमिकली हमारा एक मैटर है कि हम इकनॉमिकली उसको इतना ज़्यादा इंजेक्शन नहीं दे पा रहे, कि इंजेक्ट नहीं कर पा रहे अपने फाइनेंसिस को कि वो डेवलप कर सके। अदरवाइज़ हमारे लोग यहाँ के आज़ाद ही हैं अभी तक। हाँ, अभी मेरे ख्याल में हम जिसे आज़ादी समझते हैं या कहते हैं कि हम अभी तक पाबंदे सलासल हैं, अभी हम कुछ भी पाबंदे सलासल नहीं हैं, हम आज़ाद हैं। ये इसी वजह से आप यहाँ पे क्वेश्चंस कर रही हैं, चीज़ें कर रही हैं। दुनिया में बहुत से कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे मीडिया के लोग इस तरह आज़ादाना बात नहीं कर सकते, चीज़ें कर सकते। वो एक्चुअली वैसे भी पाकिस्तानी मीडिया सारे मीडिया से ज़्यादा आज़ाद कंसिडर किया जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये आज़ाद मीडिया मैम, मीडिया भी आज़ाद है, लोग भी आज़ाद हैं। लेकिन अगेन जहाँ पे आप कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं या सोचते हैं जो बहुत से आपके अपने लोगों, शायद आपके सोच वो डेवलपमेंट नहीं हुई होती, बात कर देते हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए। वो उसके अंदर लोगों को सोचना चाहिए कि जो कंट्रीज़ हैं, जो स्टेट चलती है, जो इस्टेब्लिशमेंट होती है किसी भी कंट्री की, वो कंट्री के मुफाद के लिए ही होती है। तो आपको उसके विजन को और अपने विजन को एक लाइन के ऊपर लेके आना पड़ेगा, तब जाके आप डेवलप करेंगे। अदरवाइज़ 75 साल हम इधर हो गए हैं, कभी सोचा भी नहीं था कि आप इंडिया के साथ कंपैरिजन करना शुरू करेंगे। तो मेरे ख्याल में उसने तो कभी पाकिस्तान से इस तरह कंपैरिजन नहीं किया होगा, क्योंकि वो प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, तो कंपैरिजन हमेशा वो कर रहा होता है जो थोड़ा सा डाउन होता है या चीज़ें देख रहा होता है। तो करना भी चाहिए, डिफ्रेंशिएशन होनी चाहिए। बिल्कुल। तो डिफ्रेंशिएशन के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर अब आपको देखना पड़ेगा कि इनका मॉरली, इकनॉमिकली आपने चीज़ों को कैसे लेके चलना है। तो बड़े जो काकड़ साहब की स्टेटमेंट जो है वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, चीज़ें हैं उनको भी पता जिनके लिए उन्होंने दी है, दैट्स फाइन। लेकिन उसके अंदर अगेन अगर कभी ज़रूरत पड़े तो अपने राइट्स लेने के लिए फिर इंसान को ये सारे तमाम हदें अबूर करनी पड़ सकती हैं। और वो मुसलमान हमारे भाई हैं, चीज़ें हैं, और हमें दीन के अंदर यही कहा गया है कि जुल्म को रोकना है। तो जुल्म को रोकने के लिए वो 30 जंगें, तो मेरे ख्याल में एक जंग के अंदर ही फैसला हो जाता है चीज़ें किस तरफ जानी होती हैं। काफ़ी आर्मी है ना, लेकिन वो 30 जंगों के लिए शायद हमें 3000 साल चाहिए। ठीक है, तो उसके अंदर ये है कि उनके कश्मीरियों के राइट्स के लिए अगर कभी वक्त आया, ये हमारे दोस्त भी बैठे हैं, हम भी हैं, तो हमारा दीन हमें ये इस बात को कहता है कि फिर जुल्म को रोकना है। तो हमने जुल्म को ज़रूर रोकेंगे कभी वक्त आ गया। तो ऐसा नहीं है बात कि भाई आप बिल्कुल जुल्म करते जाएंगे और आप कहेंगे हम बड़े अच्छे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है।